हेलो, जय हिंद दोस्तों हम लोग वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ा भी है। ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप को देखिए, पहले हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को पूरी तरीके से पढ़कर ख़त्म किया और फिर ऊपर आ गए यूरोप महाद्वीप पर। और अब अफ्रीका महाद्वीप में घुस गए हैं और अफ्रीका महाद्वीप का पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा वीडियो है। इसमें एक आध दो वीडियो और आएंगे और पूरी तरीके से अफ्रीका को हम लोग ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद आएंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों को पढ़ने के बाद नदियाँ, झील, पर्वत, पठार, मरुस्थल, ठीक है, जल संधि, खाड़ी, सब चीज़ इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा वीडियो है। तो चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में और पढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने अफ्रीका का मैप दिख रहा होगा और इसमें हम लोग को आज क्या पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था उसे एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यहाँ पर एक देश है पश्चिमी सहारा। ठीक है, पश्चिमी सहारा की राजधानी क्या थी हमने उसमें बताया था और इसमें भी बता दे रहे हैं पश्चिमी सहारा की राजधानी क्या है, आईयूएन करके। ठीक है, ये सब राजधानियाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो राजधानियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी हम बताएंगे। उसके ऊपर देखिए है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का राजकुमार कहाँ आया था, भारत में। ठीक है, यहाँ से चल करके भारत में आया था। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया। तो यहाँ पर हो गया पश्चिमी सहारा, उसके ऊपर हमने पढ़ा मोरक्को। मोरक्को के बाद जो अगला देश था यहाँ पर अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया के बारे में हमने पढ़ा। फिर ऊपर आ गए ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया के बारे में भी हमने पढ़ा था। ट्यूनीसिया की राजधानी क्या थी, ट्यूनस। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। फिर देखिए उसके बगल में आएगा यहाँ पर लीबिया। लीबिया का कौन था, लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली। और लीबिया का ही एक शासक था, कौन, कर्नल गद्दाफ़ी। ठीक है, गद्दाफ़ी। और यहाँ का सबसे टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, मतलब सबसे अधिक टेम्परेचर यहीं रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा इजिप्ट। इजिप्ट जिसे हिंदी में कहते हैं मिस्र। मिस्र जो है बहुत ही डेवलप है पूरे अफ्रीका में। अफ्रीका में दो ही देश तो डेवलप है, एक मिस्र हो गया और एक नीचे हो गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ की मम्मी प्रसिद्ध थी, हमने मम्मी को भी पिछले वीडियो में दिखाया था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे दक्षिणी सूडान में। दक्षिणी सूडान नहीं, मतलब सूडान में। सूडान, पहले देखिए सूडान इतना बड़ा, या नीचे वाला जो दिख रहा है ये अभी भाग हुआ करता था सूडान का, लेकिन सूडान 2011 में टूट गया। ठीक है, 2011 में दो भागों में टूट गया। दिखा रहे हैं, रुकिए एक मिनट। देखिए यहाँ पर ये वाला देश है सूडान। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। सूडान इससे पहले बहुत बड़ा, यानी कि अफ्रीका में सबसे बड़ा हुआ करता सूडान, लेकिन यहाँ से एक दक्षिणी सूडान इसका टूट कर भाग अलग हो गया 2011 में। जून 2011 में टूट कर सूडान अलग हो गया, किससे, उत्तरी सूडान से अलग हो गया दक्षिणी सूडान। तो सूडान दो भागों में बट गया। इसकी राजधानी बनी कंपाला। ठीक है, कंपाला नहीं बनी, इसकी राजधानी क्या बनी बताइए। देखिए इस वाले मैप में सब एक ही में दिखा दिया है और इसके लिए नया मैप लेना पड़ेगा, लेकिन देख लीजिए इसे। ठीक है, देखिए सूडान इतना बड़ा है और सूडान यहाँ से टूट गया सन 2011 में, टूट करके नीचे वाला भाग दक्षिण सूडान बना, जिसकी राजधानी बनाई गई जुबा, JUB है। ठीक है, दक्षिण सूडान की राजधानी बनी गई जुबा और उत्तरी सूडान की राजधानी रह गई खार्तूम। ठीक है, तो सूडान कितने भागों में टूटा, दो भागों में, उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान। उत्तरी सूडान को सूडान कहा जाता है, राजधानी खार्तूम, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। ये वाला जो है ये दूसरा देश है। ठीक है, युगांडा, इसकी राजधानी कंपाला। इसके बारे में अभी आएंगे तब बात करेंगे। अब देखिए इसके बगल में एक और देश है, चाड। ठीक है, ये है चाड। चाड, इसका नामकरण किस आधार पर हुआ, चाड देखिए इसी में है एक चाड झील। चाड झील यहीं पर है, चाड झील, इसी के नाम पर इस देश का नाम चाड पड़ा। ठीक है, और उसके बारे में इतना खास कुछ नहीं है। उसके बारे में देखिए यहाँ पर पड़ेगा नाइजीरिया। नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया में पाई जाती है पाम नदी। नाइजीरिया में कौन सी नदी बहती, पाम नदी। और नाइजीरिया में पाम के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। पाम का पेड़ तरकुल की पेड़ की तरह होता है और उससे तेल निकाला जाता है। ठीक है, पाम का तेल। और पाम का तेल कहाँ से निकाला जाता है, नाइजीरिया से। नाइजर में मतलब इसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और यहाँ पाम नदी प्रसिद्ध है। उसी की नदी के नाम पर इसका नाम मतलब
पाम यहाँ का वृक्ष है और यहाँ एक बहती नदी नाइजर नदी, नाइजर नदी के नाम पर ही इस देश का नाम नाइजर रखा गया। ठीक है, अब उसके बगल में हम लोग आएंगे तो यहाँ एक देश पड़ेगा माली। देखिए ये है माली, माली और माली के बगल में है मॉरिटानिया। इन दो देशों के बारे में, मतलब इधर छोटे छोटे देश के बारे में कुछ खास नहीं है, बस नाम याद रखिएगा, माली और मॉरिटानिया। यहाँ पर आतंकवादी संगठन बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब आतंकवादी बहुत सक्रिय हैं। यहाँ से आतंकवादियों को जब खदेड़ा जाता है तो यहाँ नीचे एक देश है, यहाँ पर भाग आते हैं। ठीक है, नीचे कौन सा देश है, यहीं पर है बुर्किना फासो, ये वाला देश दिख रहा है बुर्किना फासो। इनको जब भी खदेड़ा जाता है तो यहाँ से भाग कर यहाँ चले आते हैं। जैसे कैसे पाकिस्तान में कोई आतंकवादी बम फोड़ करके भाग गया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, भारत वाले में आ जाता था जम्मू कश्मीर और उसे पाकिस्तान में खोजते रहो। उसी तरह यहाँ पर माली और मॉरिटानिया को में बम फोड़कर भाग जाते थे बुर्किना फासो में। तो अब तक हमने कितने देशों को पढ़ा, पहले एक बार उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पहले एक बार देखते हैं हमने कितने देशों के बारे में पढ़ा। ठीक है, दो दो के ग्रुप में याद करिए। देखिए आज क्या क्या पढ़ने में पढ़ा। देखिए सूडान, दक्षिणी सूडान, सूडान दक्षिण सूडान, यहाँ पर चाड, चाड के बाद नाइजर, चाड नाइजर, चाड नाइजर, फिर माली मॉरिटानिया, डबल एम से है, ठीक है, माली मॉरिटानिया। तो सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, माली, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। ठीक है, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। अब पूरे को सभी को एक बार में बोलिए, मतलब सभी को लेकर बोलिए। देखिए यहाँ पर पहले हमने पढ़ा पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद मोरक्को, मोरक्को के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद यहाँ पर कौन सा ट्यूनीसिया, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट, इजिप्ट के बाद यहाँ पर सूडान, नीचे वाला भाग दक्षिण सूडान, यहाँ पर चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। ठीक है, तो इतने देशों के बारे में हमने पढ़ा। अब ये टोटल कितने देश हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला है, तो सहारा मरुस्थल इन्हीं 12 देश में फैला है। ठीक है, कौन कौन से 12 देश, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, दक्षिणी सूडान, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। इन्हीं 12 देशों में दक्षिणी मतलब पश्चिमी सहारा या सहारा का मरुस्थल इन्हीं 12 देशों में फैला है। अब बचने वाले देश उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सहारा कितने देशों में फैला है, 12 देशों में। 12 देश कहाँ पर हैं, इस वाले इलाके में है 12 देश। ठीक है, अब पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। लेकिन अगर ऐसे देकर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब सहारा मरुस्थल। यदि ऑप्शन में सहारा मरुस्थल न दे तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, पता है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल। कहाँ पर है, देखिए देखिए ये वाला हिस्सा है अंटार्कटिका मरुस्थल, ये पूरा सफ़ेद वाला बार यही है अंटार्कटिका मरुस्थल। अब इसे मरुस्थल क्यों कहते हैं, देखिए मरुस्थल का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि जहाँ पर गर्म मरुस्थल को ही केवल मरुस्थल नहीं कहते हैं। मरुस्थल मतलब होता है कि जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु कोई ना रहता उसे मरुस्थल कहते हैं। तो यह मरुस्थल कैसा है, ठंडा मरुस्थल, कोल्ड मरुस्थल है। और यहाँ पर जो सहारा मरुस्थल है, कैसा है, गर्म मरुस्थल है। ठीक है, भारत में भी 2 मरुस्थल हैं, कहाँ कहाँ पर, देखिए यहाँ पर है थार मरुस्थल, और ऊपर पड़ेगा, और ऊपर यहाँ पर पड़ेगा किसका मरुस्थल, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर में लद्दाख का मरुस्थल और नीचे यहाँ पर थार का मरुस्थल। तो सबसे बड़ा दुनिया का मरुस्थल अंटार्कटिका। ठीक है, देखिए ये वाले पूरा इतना एरिया में, और सहारा मरुस्थल इतना ही एरिया में। ठीक है, देखिए तो हमने 12 देश के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आगे, अब आगे के देशों के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक देश दिख रहा होगा सेनेगल, सेनेगल की राजधानी है डकार, सेनेगल की राजधानी डकार, और यह पूरे अफ्रीका का सबसे पश्चिम वाला देश है। देखिए यहाँ से अगर रेखा खींचें तो कहाँ पर आएगी, सेनेगल से लगेगा। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है, सेनेगल, सेनेगल की राजधानी डकार। ठीक है, अफ्रीका की मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमतम भाग कौन है, यही है सेनेगल, और इसका नाम सेनेगल नदी पर रखा गया है। अक्सर यहाँ पर देखिए नाइजर का नाम नाइजर नदी के रख दिया गया। ठीक है, चाड का नाम चाड नदी पर रख दिया गया, सेनेगल का नाम सेनेगल नदी पर रखा गया। अब इसी के बीच में दिख जाएगा गाम्बिया। देखिए गाम्बिया बहुत ही छोटा देश है, ये वाला जो देखिए
ये वाला जो बीच में पतला सा भाग दिख रहा है यही है गाम्बिया, ठीक है, इसे द गाम्बिया कहते हैं। यह इस्लामिक देश है और यह तीनों ओर से सेनेगल से घिरा, देखिए सेनेगल सभी ओर से इसे घेरा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा देश है, गाम्बिया, ठीक है। गाम्बिया की राजधानी क्या है, गाम्बिया ही है, ठीक है। और यह पूरी तरीके से घिरा हुआ है किससे, ऊपर नाइजर से, नाइजर कह रहे हो, किससे घिरा हुआ है, सेनेगल से, ठीक है। अब उसके नीचे आएंगे यहाँ पर तो दिखेगा बुर्किना फासो, ठीक है। यहाँ पर दिखेगा गिनी, हरा वाला है गिनी, और गिनी के ऊपर ये वाला भाग है गिनी बिसाऊ। गिनी नाम से 3 देश हैं, देखिए यहाँ पर है गिनी और यहाँ पर है गिनी बिसाऊ, ठीक है। यह दोनों देश अत्यधिक गरीब हैं, गरीब की श्रेणी में नंबर 1 पे आते हैं अफ्रीका में, गिनी और गिनी बिसाऊ। और ठीक चले आएंगे तो यहाँ देखिए ये दिख रहा है इक्वेटर, और इक्वेटर ठीक ऊपर है यहाँ पर विषुवत रेखीय गिनी, क्योंकि विषुवत रेखा के पास है इसलिए इसका नाम रख दिया गया विषुवत रेखीय गिनी। तो गिनी नाम से कितने देश हो गए, 3। यहाँ पर हो गया गिनी बिसाऊ, और यह वाला हो गया गिनी, और यहाँ पर हो गया विषुवत रेखीय गिनी, ठीक है। और इसी के नाम पर यहाँ गिनी की खाड़ी रखी गई है। यहाँ पर देखिए यह कौन सी खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, किसके नाम पर, विषुवत रेखी गिनी के नाम पर विषुवत, इसका नाम पड़ा गिनी की खाड़ी, ठीक है। और बिकाको इसका एक भाग है, यहीं पे दिखेगा बिकाको इसी का एक भाग है। अब अगला देश कौन सा आता है, देखिए उसी के ठीक नीचे दिखेगा सियरा लियोन, यह पीला कलर वाला भाग है कौन, सियरा लियोन, और सियरा लियोन और नीचे दिखेगा लाइबेरिया। सियरा लियोन और लाइबेरिया यह दोनों बहुत ही इबोला प्रभावित देश थे, ठीक है। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर इबोला नाम का एक वायरस यहीं से जन्म लिया था, और यह इतना खराब वायरस था, इतना खराब वायरस था कि यह जिस व्यक्ति के शरीर में जाता था उस व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से सड़ने लगता था, और सड़ करके वह घुट घुट कर मरता था, सड़कों पर पूरी तरीके से गिर जाता था, ठीक है। मतलब इबोला जिसको आ गया, जैसे कोरोना वायरस आया था तो यह फेफड़े को प्रभावित करता था, और इबोला वायरस आने के बाद पूरे शरीर को सड़ा देता था, और सड़ने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। और इबोला की दवा क्या थी, रेमडेसिविर, और रेमडेसिविर यही दवा कोरोना में भी दिया जा रहा था, कौन, रेमडेसिविर, किसकी दवा थी, इबोला की। अब इबोला के जस्ट नीचे आएंगे तो एक देश दिखेगा जिसका नाम है लाइबेरिया। इबोला और लाइबेरिया के बारे में हमने बता दिया, यह इबोला प्रभावित देश था। अब उसके नीचे यहाँ पर दिखेगा कोट दी आइवरी, यह वाला है कोट दी आइवरी, इसका नाम बस याद रखिए, यह भी एक देश है, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर दिखेगा एक घाना, कौन सा देश, घाना, इसको जूम करते हैं, देखिए यहाँ पर एक देश दिखेगा घाना। घाना के एक प्रमुख नेता हुए थे, ठीक है, जिसका नाम था कोफी अन्नान। कोफी अन्नान कौन थे, तो यह वही व्यक्ति हैं जो यूएनए के 2 बार महासचिव रह चुके हैं, किसके, यूएनए के 2 बार महासचिव रह चुके हैं। और यहीं पर एक दिख जाएगी वोल्टा झील, VOLT, ये वोल्टा झील, और वोल्टा झील के आधार पर ही इसका जो पुराना नाम था वोल्टा था, लेकिन इसे बाद में घाना कर दिया गया। तो घाना से कितने क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन। घाना के प्रमुख नेता कोफी अन्नान, यूएनए के 2 बार महासचिव रह चुके हैं, और इसका पुराना नाम वोल्टा था, ठीक है। किस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर थी वोल्टा झील। अब इसके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखेगा बुर्किना फासो, देखिए ये वाला देश है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो भी एक गरीब देश है, और यह भू आबद्ध यानी कि चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। और माली के आतंकवादियों को, अभी हाल ही में फ्रांस ने इस पर हमला किया तो माली के आतंकवादियों को, तो माली के आतंकवादी भाग भाग कहाँ आ जा रहे थे, यही इसी देश में, बुर्किना फासो में, ठीक है। तो इसका पुराना नाम अपर वोल्टा था, क्योंकि यहाँ घाना देश है, घाना में वोल्टा था, तो इसका पुराना नाम अपर वोल्टा यानी कि वोल्टा के ऊपर। तो यहाँ पर कितने देश हो गए, 3 देश, ठीक है। तीनों देश कौन कौन से हो गए, यहाँ पर वो हो गया कोट दी आइवरी, ठीक है, यह हो गया घाना, और यह हो गया बुर्किना फासो। कोट दी आइवरी, घाना, बुर्किना फासो। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पर था सेनेगल, सेनेगल में ही एक देश था गाम्बिया, फिर यहाँ पर गिनी बिसाऊ, फिर यहाँ पर आ जाएंगे तब विषुवत रेखीय गिनी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सियरा लियोन के बाद यहाँ पर लाइबेरिया, दोनों में इबोला फैला था। इसके बाद यहाँ पर था सियरा लियोन, यहाँ पर था लाइबेरिया, ठीक है, यहाँ पर घाना के ऊपर बुर्किना फासो, ठीक है। तो इतना देश के बारे में कवर किया। अब इसके आगे देखिए आता है कौन सा देश, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के लिए इसे पहले मिटा दें,
देखिए उसके जस्ट बगल में है लाइबेरिया, ठीक है। देखिए ये वाला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा, ठीक है, अबुजा इसकी राजधानी है नाइजीरिया की। नाइजीरिया के तट पर यहाँ पर दिखेगा दो बाइट। बाइट किसे कहते हैं? जिसका आकृति चंद्राकार होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए चंद्राकार आकृति दिख रही है ना, यहीं पे दो दिखेगा बाइट, बेनिन बाइट, और यहाँ पर है बन्नी बाइट। कहाँ पर? यहाँ पर दो देश छूट रहे हैं, अभी उसके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर है बाइट, उस बाइट को क्या कहते हैं? बेनिन बाइट। बाइट किस कैसा आकार होता है? ऐसे चंद्राकार आकार होता है। और यहीं पर एक आतंकवादी संगठन बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम था बोको हरम। बोको हरम आतंकवादी संगठन कहाँ सक्रिय है? नाइजीरिया में। नाइजीरिया से यहाँ यह सभी ऊपरी अफ्रीका देश में सभी फैल रहे हैं। कौन? बोको हरम आतंकवादी। अब देखिए इसके बगल में दो देश थे, छूट रहे थे, देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो देश, एक देश है टोगो और एक देश है बेनिन, ठीक है। कौन कौन देश है? टोगो और बेनिन। यह वाला जो हल्का पीला दिख रहा है यह है टोगो और यह है बेनिन। इसी के नाम पर यहाँ एक बेनिन बाइट और यहाँ बन्नी बाइट, ठीक है। बन्नी बाइट और बेनिन बाइट किसके नाम पर है? इन्हीं दोनों देश के नाम पर है। तो यहाँ पर नाइजीरिया हो गया, यहाँ पर बेनिन और यहाँ पर टोगो, ठीक है। टोगो बेनिन नाइजीरिया, टोगो बेनिन नाइजीरिया। तो इतना देश के बारे में हमने कवर किया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है कैमरून। देखिए यह वाला देश है कैमरून। कैमरून को हम लोग लघु अफ्रीका कहते हैं। लघु अफ्रीका यानी कि छोटा अफ्रीका, जिसे हिंदी में कहते हैं अफ्रीका इन माइनेचर। माइनेचर अफ्रीका भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका की जितनी सारी संस्कृति, जितनी भी यहाँ पर भौगोलिक, राजनीतिक, भाषाई विविधता है, सभी यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? कैमरून देश में। इसी के आधार पर इसे छोटा अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत में यदि सभी जातियों जनजाति मतलब सभी जातियों या सभी सभ्यता, सभी चीज़ भाषा देखना हो तो कहाँ पर? जैसे दिल्ली में आ जाएंगे, दिल्ली में हर भाषा के लोग मिलेंगे, भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अफ्रीका का यह जो देश है कैमरून, यहाँ पर सभी विविधताएं देखने को मिलती हैं कैमरून में, इसीलिए इसे लघु अफ्रीका भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर विषुवत-रेखी वन पाए जाते हैं। विषुवत-रेखी वन पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ जैव विविधता बहुत ही अधिक है। कहाँ पर? यहीं पर कैमरून में। कैमरून के बाद यहाँ पर एक देश मिलेगा सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। देश का क्या नाम है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और यहाँ पर दो और देश दिखेगा, गिब्बोन और यह कौन? कांगो, ठीक है। तो कांगो को मत देखिए, यहाँ पर दो देश को याद कर लीजिए, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका गिब्बोन, सेंट्रल अफ्रीका गिब्बोन, सेंट्रल अफ्रीका गिब्बोन, सेंट्रल अफ्रीका गिब्बोन। अब देखिए उसके बाद और यहाँ आइए, देखिए एक देश है कांगो और एक देश का नाम है कांगो गणराज्य। ये वाला जो छोटा वाला देश है इसका नाम है कांगो। कांगो से एक नदी जाती है, अभी बताएंगे। कांगो और यहाँ पर है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। यह दोनों अलग अलग देश हैं और यह दोनों पहले एक ही थे, लेकिन 30 जून 1960 को ये दोनों बेल्जियम से स्वतंत्र हुए। जैसे भारत हमारा अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसी तरह यहाँ पर बेल्जियम का अधिकार था। तो 30 जून 1960 को बेल्जियम से यह जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पर दोनों देशों को बांट दिया गया। और दोनों देशों को बांटने के बाद यहाँ लड़ाई झगड़ा एकदम खुलेआम काट मार हो गया। जैसे अपने 1947 में हुआ था ना, प्रजा एक दूसरे को मार रही थी जनता, तो वहाँ पर यहाँ पर अपने में काट मार होना स्टार्ट हो गया। तो भारत ने क्या किया? यहाँ पर शांति सेना भेजा था, शांति सेना, ठीक है। तो शांति सेना यदि पूछ ले कहाँ पर भारत ने भेजा था, तो कांगो में, ठीक है, प्रजातांत्रिक कांगो गणराज्य में शांति सेना किसने भेजा था? भारत ने। कब? 1960 में, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में भयंकर लड़ाई काटमार हो गया था, तो शांति सेना भारत ने भेजा। और देखिए यहाँ पर एक बंदरगाह है, यहीं पर एक बंदरगाह जिसका नाम है मतादी बंदरगाह, ठीक है। मताबी बंदरगाह कहाँ पर है? कांगो में। तो यह छोटा वाला देश कौन सा है? कांगो। और यह बड़ा वाला देश है कांगो गणराज्य, ठीक है। किससे स्वतंत्र हुआ? बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ। तो कांगो और कांगो गणराज्य तो इतना जाना। अब देखिए यहाँ से एक नदी गुजरती है, देखिए यहीं से एक नदी गुजरती है और यहाँ पर देखिए यह है विषुवत यानी कि इक्वेटर रेखा। तो
तो इक्वेटर रेखा को यह 2 बार काटती है। कौन नदी? कांगो नदी। तो पूछ दे कांगो नदी किसको 2 बार काटती है? तो इक्वेटर रेखा को। या फिर पूछे इक्वेटर रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। ठीक है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ऐसे जाती है, ऐसे घूमकर आ जाती है। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग देखेंगे तो एक और देश मिलेगा जिसका नाम है अंगोला। देखिए ये वाला देश है अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या है? लवांडा। लवांडा। ठीक है, अंगोला की राजधानी लवांडा, कई बार पूछा है। तो अंगोला की राजधानी होगी लवांडा। और यह जो है मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम धर्म पर प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम धर्म केवल 1% रहता है। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म में कहाँ प्रतिबंध है? अंगोला में। अंगोला की राजधानी लवांडा। और यहाँ पर यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है और भारत को इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए ताकि यहाँ से यूरेनियम मिल सके। ठीक है, क्योंकि यह देश तो है गरीब, अपना यूरेनियम स्वयं नहीं निकाल पाते। यदि कोई देश जाएगा इनकी सहायता करने तो यूरेनियम निकालने भी देंगे और यूरेनियम देंगे भी। तो यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? अंगोला में। अंगोला की राजधानी लवांडा। ठीक है, मुस्लिम धर्म पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है यहाँ की सरकार ने, लेकिन मुस्लिम धर्म यहाँ पर केवल 1% ही पाई जाती है। ठीक है, यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? अंगोला। अब अंगोला के नीचे जैसे ही आएंगे तो एक और देश दिखेगा। ठीक है, अंगोला के बगल में यहाँ पर देखिए जाम्बिया। जाम्बिया के नीचे जिम्बाब्वे। अब देखिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे, यह दोनों से प्रश्न बहुत बार आए हैं। जाम्बिया और जिम्बाब्वे पहले एक ही देश हुआ करते थे जिसका संयुक्त नाम था रोडेशिया। जब यह टूटे तो इसका नाम हो गया जाम्बिया और इसका नाम हो गया जिम्बाब्वे। ठीक है, तो रोडेशिया किसका पुराना नाम था? जाम्बिया जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। यहाँ पर अक्सर मैच होता रहता है। ठीक है, जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। हरारे में स्टेडियम भी है, वहाँ पर मैच होता रहता है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। और देखिए जिम्बाब्वे में भी एक नदी बहती है। देखिए जिम्बाब्वे यहाँ पर जा रहा है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लिम्पोपो लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसे यहाँ मकर रेखा जाई तो यहाँ से लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और वहाँ ऊपर कौन था? इक्वेटर को कौन काट रहा था? कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी इक्वेटर को काट रहा था और यहाँ पर मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। जो कि मकर रेखा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका दिख रहा है ना, यहाँ से सीमा बनाती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका से सीमा बनाती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर? जिम्बाब्वे और रोडेशिया पहले, जिम्बाब्वे और जाम्बिया पहले एक ही थे, इनका पुराना नाम क्या था? रोडेशिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे, दिखेगा निमीबिया। निमीबिया की राजधानी है विंडहाक। निमीबिया की राजधानी क्या है? विंडहाक। निमीबिया की राजधानी विंडहाक। और यहाँ पर एक प्रमुख मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है नामीब मरुस्थल। ठीक है, नामीब मरुस्थल कहाँ पर है? निमीबिया में। कौन सा मरुस्थल? नामीब मरुस्थल। और इसके ठीक सामने जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखेगा, देखिए यहाँ पर दिखेगा सेंट हेलेना द्वीप। कौन सा द्वीप? सेंट हेलेना द्वीप। यहाँ पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का राज है। और नेपोलियन को पकड़ने के बाद यह लोग लाकर नेपोलियन को कहाँ रखे गए थे? सेंट हेलेना द्वीप पर, जिसके कारण जिसके बाद नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। तो नेपोलियन को कहाँ रखा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर। ठीक है, किसके सामने है? नामीबिया के ठीक सामने है सेंट हेलेना द्वीप। तो इतना हमने पढ़ा। अब देखिए, तो अभी तक कितने देश हुए? सभी देशों के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए अब तक कितने देश हुए? देखिए यहाँ पर पढ़ा था हमने पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लाइबेरिया, इजिप्ट, सूडान, यहाँ नीचे है दक्षिण सूडान, यहाँ पर चाड, नाइजर। ठीक है, नाइजर के बाद यहाँ पर कौन था? माली मार्टिनियो, यहाँ पर सेनेगल। और सेनेगल के अंदर ही एक देश है जिसका नाम हमने क्या बताया था? गाम्बिया। ठीक है, द गाम्बिया सेनेगल के अंदर है। फिर यहाँ पर उसके बाद दिखेगा गिनी। ठीक है, यहाँ पर दिखेगा गिनी। और गिनी के यहाँ पर जस्ट बगल देखिए छुप रहा है, यहाँ पर दूसरा गिनी है, गिनी बिसाऊ। ठीक है, गिनी बिसाऊ। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो पीला वाला दिख रहा है सियरा लियोन। क्या है? सियरा लियोन। यहाँ पर है आइवरी। ठीक है, लाइबेरिया। सियरा लियोन के बाद लाइबेरिया। यहाँ पे कोट दी आइवरी। उसके बाद यहाँ पर घाना। घाना के बगल में यहाँ पतले पतले 2 देश थे, कौन कौन से थे? टोगो
और बेनिन, ठीक है, टोगो और बेनिन, 2 पतले पतले देश। फिर ऊपर यहाँ पर था बुर्किन फांसो, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद यहाँ पर हमने पढ़ा कैमरून। कैमरून क्या कहते हैं, छोटा अफ्रीका, ठीक है। कैमरून के बाद यहाँ सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, देखिए यहाँ पर पढ़े गेबोन। गेबोन के बाद यहाँ पर था कांगो और कांगो गणराज्य। उसके बाद अंगोला, अंगोला की राजधानी लवांडा, क्या है, लवांडा। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे। देखिए बोत्सवाना छूटा है। बोत्सवाना में एक ही चीज़ खास है, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, बोत्सवाना में एक मरुस्थल है, बोत्सवाना का मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, बोत्सवाना में कालाहारी का मरुस्थल प्रसिद्ध है। तो इतना हमने पढ़ा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इंतजार कीजिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।